बढ़ते जा रहे हैं, टेंशन बढ़ती जा रही है। आज हम कोई बीज दे दें, हम बनाते नहीं है, कंपनी हमको बना के देती है। ये बाजरा है, ये बाजरा की पैकेट है, हमें ये नहीं पता है इसमें बाजरा बढ़ा है, धान बढ़ा है, गेहूँ बढ़ा है। हम किसान को दे देते हैं, किसान अच्छा हो गया, कोई दिक्कत नहीं भाई। जब 1% है कंप्लेंट आ जाती है, उसकी जिम्मेदार हमें। किसान हमसे बोलता है चोर हैं, डकैत हैं। हम इस मात्र 10 रुपये का मार्जिन लिया है, उसमें हम चोर भी हैं, डकैत भी हैं, सब कुछ है। पायोनियर की पैकेट उठाना कैसा, ये पायोनियर कंपनी का बाजरा है, 777 रुपये का कंपनी से बिल हो रहा है। इसका मैं बिल भी दिखा सकता हूँ आपको। और कितने का बिक रहा है, 700 रुपये में बिक रहा है, यानी कि 77 रुपये घाटे से। कंपनी हमको क्या देगी बाद में, 10 रुपये देगी, 20 रुपये देगी, 30 रुपये देगी। उसके बाद भी हम इतनी टेंशन ले रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। आज हर दुकानदार पीड़ित है, खासकर ये खाद बीज वाले इतने परेशान है जिसका कोई जवाब नहीं है। धान का सीजन गया है, अभी हमें ये बाजरा आया, बाजरा का पता नहीं हमारा कितना बिकेगा, कितना नहीं बिकेगा। बाजरा रुक जाता है, कंपनियां कोई भी वापस नहीं ले रही, गिनी चुनिया कंपनी वापस ले रही है। बाकी नियर अगली साल जाता है, बीज बेकार हो जाता है। क्या करें हम तो। अभी ये धान का सीजन गया है, धान का बीज मेरे पास कम से कम 10 कुंटल धान का बीज रुका है। अब 10 कुंटल ना तो ये मंडी में बिकेगा, ना ये मंडी में बिकेगा, ना इसे कोई लेगा। इसका बीज जो 150, 200, 250, 300 रुपये किलो का बीज है, ये मेरा न तो मंडी में जाने का है, न कोई कहीं पे जाने का है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री सबसे यही कहना चाहता हूँ कि दुकानदार भाइयों की समस्याओं को सुने। और हर साल क्या हर महीने कोई न कोई दुकानदार सुसाइड कर रहा है। बेचारे कंपनी वाले सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी वालों पे भी इतना प्रेशर रहता है, क्योंकि कंपनियां प्रतिदिन बढ़ रही हैं। कंपनियां कोई कंपनी मालिक है तो वो अपनी 2 कंपनियां डाल रहा है, क्योंकि उसका बिजनेस नहीं निकल पा रहा है। कंपनी वाले कोई न कोई बेचारे इतने टॉर्चर रह रहे हैं, सीनियर जूनियर को टॉर्चर कर रहा है, जूनियर और जूनियर को कर रहा है, तो हर आदमी परेशान है। अब समस्याएं से अब हमने धान का बीज दे दिया, धान के बीज में बकानी रोग की समस्या आ रही है, उसके जिम्मेदार हमें। किसान हमसे आके बोलता है तुम चोर हो, बीज बेकार दे रहे हैं, जबकि हमने मार्जिन लिया 2 रुपये किलो को 4 रुपये किलो का। खरपतवार की समस्या आ रही है, खरपतवार एक दवा 4 बार लोग लगा रहे हैं, फिर भी खरपतवार खत्म नहीं हो रहा है। 2000 रुपये की दवा बेच रहे हैं, कोर्टेबा की नोवेल एक्ट आई है, जबकि नाम से किसान लेके जा रहा है, फिर भी 100 किसानों को दी। हमने 2 कंप्लेंट उसमें आनी है। 2 किसान ऐसा दिमाग खराब कर जाएंगे कि दुकान का शटर डालो, बंद करो। उसके बाद आ रही है गडार की समस्या, गडार कोराजन अच्छी दवाएं फेल हो रही हैं। सिंजेंटा की सिमोडिस आई है, 2000 रुपये एकड़ की दवाई है, उसमें मार्जिन कितना है हमारा 20 रुपये। फिर भी 5 किसान ऐसे आ जाते हैं कि गडार नहीं मर रही है। उसके जिम्मेदार कौन है, हमें। हम चोर हैं, हम डकैते हैं, 10 रुपये कमा रहे हैं। उसके बाद बीज वापस कोई नहीं होता है। और उधारी की समस्या इतनी है, आजकल 90% किसान उधार लेके नहीं दे रहा है किसान। और हालांकि मैं कमी किसान की भी नहीं मानूंगा, क्योंकि किसान भी परेशान है, किसान की भी समस्याएं हैं। किसान का न तो प्रकृति साथ दे रही है, ना उसका किस्मत साथ दे रही है। किसान को पिछली साल धान किसी के 4 मन भी ये हो, किसी 5 मन भी ये हो, किसी के 10 मन। तो मैं सभी जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं शेयर करें। और दुकानदार भाई, अच्छा अभी एक और मैटर रह गया, आजकल क्या करे दुकानदार, बिल काटने के लिए 10,000 का मुनीम रखो, इतना मार्जिन नहीं है। 10,000 DAP, अभी मैंने DAP मंगाया 4 दिन पहले, 1550 रुपये का मुझे आके पड़ा है। उसके साथ मुझे 100 कट्टे NPK के दिए गए लगेज में। अब मैं बिल काटूँ, मशीन चढ़ाऊँ, मशीन को सुबह से मूड मार रहा हूँ, ये आधा घंटा हो गया, मशीन चालू नहीं हुई है। मैंने 10,000 रुपये महीने का गोदाम ले रखा है, 10,000 रुपये महीने के 2 लड़के ले रखे हैं। तो कहाँ से मैं ठीक हूँ। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैठे हैं उनको तो फिर भी टेंशन नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे आदमी मुड़ नहीं जाता है। अगर यहाँ से जा रहा है तो पैसे डाल के लेके जाएगा। यहाँ पे 90%, और मेरी ठीक है स्थिति, और गाँव में बेचारे और लोगों की जो छोटे दुकानदार हैं उनकी और ज़्यादा स्थिति खराब है। लोग कहते हैं मैंने ये काम डाल दिया, वो काम डाल दिया, मैंने पाइप स्टोर का काम डाल दिया, मैं इतने काम कर रहा हूँ। मैं इसी वजह से कर रहा हूँ, क्योंकि मैं साल 2 साल 3 साल में ये अपना काम खाद बीज का बिल्कुल क्लोज करने वाला हूँ। क्योंकि इसमें मुझे इतना टेंशन नहीं लिया जा रहा जितना लोग दे रहे हैं, कि किसान अलग टेंशन दे रहे हैं, अधिकारी अलग टेंशन दे रहे हैं, दुकानदार अलग टेंशन दे रहे हैं। तो इतना टेंशन का काम हो गया जिसका कोई जवाब नहीं है। मैं आज से 2 साल पहले 3 साल पहले आराम से टेंशन फ्री रहता था, पर अब इतना टेंशन हो गया इस काम में जिसका कोई जवाब नहीं है। ये प्रधान जी, इन्होंने भी दुकान खोली थी। प्रधान जी, आपने दुकान क्यों बंद कर दी? बारिश की वजह से। और क्या समस्या रहती है प्रधान जी? समस्या सबसे बड़ी तो यही है कि नगर बिकता नहीं है, उधार कोई लेके देता नहीं है, उधार देता नहीं। और सबसे मेन समस्या ये है प्रधान जी, अभी मैंने DAP 1550 का मंगाया है, प्लस उसमें GST, वकील का भी खर्चा, मेरे गोदामों का भी खर्चा, मेरे 2 लड़के लग रहे हैं, इनका भी खर्चा 1550 लगा के, प्लस भाड़ा है उसमें, प्लस लेबर है। मैं क्या रेट बेचूँ? 2 रुपये सैकड़े पे मैंने ब्याज के पैसा लिया है।
आदमी नहीं निकलेगी। कुछ भी नहीं, घर से पैसे दे रहे हैं तो आदमी को लगता है। और उसके बाद भी किसान क्या बोलते हैं, हम चोर हैं, हम डकैते हैं, हम ये। तो क्या करें, मेन समस्या इतनी है जिसका कोई जवाब नहीं। जो किसान हाँ, और किसान की चीजें भी, किसान के भी सामने समस्या है, किसानों की समस्या है। हाँ, मजबूरी में भी होता है। और आजकल मैं बताऊँ, हाँ, लागत लौट नहीं रही है। तो मेन समस्या ये है। तो सभी ध्यान दें और सभी वीडियो को शेयर करें। मेरी दुकान कल बंद होनी हो, आज हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे अगर बंद होने से अगर लाख लोगों को अच्छा ही होती है, अच्छे होते हैं, उनका अच्छा व्यापार चलता है, तो मैं चाहूंगा मेरी दुकान आज ही बंद हो जाए। और किसान हित के लिए सब सोचें, दुकानदार भी, और दुकानदारों के हित के लिए भी सोचें, क्योंकि दुकानदार भी पीड़ित है, सत्यता ये है। और मेरा निवेदन है, दुकानदारों से भी सभ्यता से परिचय करें, कंपनी वालों से भी सभ्यता से बोलें, क्योंकि कंपनी वाले बेचारे जाते हैं, आपसे कोई पैसा नहीं लेते हैं, फिर भी उनको किसान बोलते हैं कि डकैत आ गए, चोर आ गए, जबकि वो निःशुल्क जानकारियां देते हैं। तो सभी तरह सोच के चलें। कोई जो मैं मानता हूँ गलत काम कर रहे हैं, कुछ 1-2 लोग % गलत काम करते भी हैं। लास्ट ईयर DAP भी डुप्लीकेट पकड़ा गया। अब हम बिल का माल बेच रहे हैं। अब इसमें हमारी क्या वो है, हम कंपनी से माल मंगाया, हमने कट्टा बैग ऑर्डर कर दिया, हमें पता है इसमें क्या बन रहा है, विश्वास है हमारे पास बिल है। अगर आपको कोई कंपनी से वो करना, सीधा डायरेक्ट कंपनी जाके सैंपल भरिए। जब बिल नहीं है, किसी चीज का वो नहीं है, तो दुकानदार जिम्मेदार रहता है। और DAP हमने मंगाया, DAP की गाड़ी मंगा ली, हमें पता है DAP में क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। किसान का न तो प्रकृति साथ दे रही है, न उसका किस्मत साथ दे रही है। किसान को पिछले साल धान किसी के 4 मन भी ये हो, किसी 5 मन भी ये हो, किसी के 10 मन। तो मैं सभी जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं शेयर करें। और दुकानदार भाई, अच्छा अभी एक और मैटर रह गया, आजकल क्या करे दुकानदार, बिल काटे, बिल काटने के लिए 10,000 का मुनीम रखो, इतना मार्जिन नहीं है। 10,000 DAP, अभी मैंने DAP मंगाया 4 दिन पहले, 1550 रुपये का मुझे आगे पड़ा है। उसके साथ मुझे 100 कट्टे NPK के दिए गए लगेज में। और मैं बिल काटूँ, मशीन चढ़ाऊँ, मशीन को सुबह से मूड मार रहा हूँ, ये आधा घंटा हो गया, मशीन चालू नहीं हुई है। मैंने 10,000 रुपये महीने का गोदाम ले रखा है, 10,000 रुपये महीने के 2 लड़के ले रखे हैं। तो कहाँ से मैं ठीक हूँ। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैठे हैं उनको तो फिर भी टेंशन नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे आदमी मुड़ नहीं जाता है। अगर यहाँ से जा रहा है तो पैसे डाल के लेके जाएगा। यहाँ पे 90%, और मेरी ठीक है स्थिति, और गाँव में बेचारे और लोगों की जो छोटे दुकानदार हैं उनकी और ज़्यादा स्थिति खराब है। मैंने, लोग कहते हैं मैंने ये काम डाल दिया, वो काम डाल दिया, मैंने पाइप स्टोर का काम डाल दिया, मैं इतने काम कर रहा हूँ। मैं इसी वजह से कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 1 साल 2 साल 3 साल में ये अपना काम खातिर का बिल्कुल क्लोज करने वाला हूँ। क्योंकि इसमें मुझे इतना टेंशन नहीं लिया जा रहा जितना लोग दे रहे हैं। कि किसान अलग टेंशन दे रहे हैं, अधिकारी अलग टेंशन दे रहे हैं, दुकानदार अलग टेंशन दे रहे हैं। तो इतना टेंशन का काम हो गया जिसका कोई जवाब नहीं है। मैं आज से 2 साल पहले 3 साल पहले आराम से टेंशन फ्री रहता था, पर अब इतना टेंशन हो गया इस काम में जिसका कोई जवाब नहीं है। ये प्रधान जी, इन्होंने भी दुकान खोली थी। प्रधान जी, आपने दुकान क्यों बंद कर दी? बारिश की वजह से। और क्या समस्या रहती है प्रधान जी? समस्या सबसे बड़ी तो यही है कि नगर बिकता नहीं है, उधार कोई लेके देता नहीं है, उधार देता नहीं। और सबसे मेन समस्या ये है प्रधान जी, अभी मैंने DAP 1550 का मंगाया है, प्लस उसमें GST, वकील का भी खर्चा, मेरे गोदामों का भी खर्चा, मेरे 2 लड़के लग रहे हैं, इनका भी खर्चा 1550 लगा के, प्लस भाड़ा है उसमें, प्लस लेबर है। मैं क्या रेट बेचूं? 2 रुपए सैकड़े पे मैंने ब्याज के पैसा लिया है। आदमी नहीं निकलेगी। कुछ भी नहीं, घर से पैसे दे रहे हैं तो आदमी को लगता है। और उसके बाद भी किसान क्या बोलते हैं, हम चोर हैं, हम डकैते हैं, हम ये। तो क्या करें, मेन समस्या इतनी है जिसका कोई जवाब नहीं। जो किसान हाँ, और किसान की चीजें भी, किसान के भी सामने समस्या है, किसानों की समस्या है। हाँ, मजबूरी में भी होता है। और आजकल मैं बताऊँ, हाँ, लागत लौट नहीं रही है। तो मेन समस्या ये है। तो सभी ध्यान दें और सभी वीडियो को शेयर करें। मेरी दुकान कल बंद होनी हो, आज हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे अगर बंद होने से अगर लाख लोगों को अच्छा ही होती है, अच्छे होते हैं, उनका अच्छा व्यापार चलता है, तो मैं चाहूंगा मेरी दुकान आज ही बंद हो जाए। और किसान हित के लिए सब सोचें, दुकानदार भी, और दुकानदारों के हित के लिए भी सोचें, क्योंकि दुकानदार भी पीड़ित है, सत्यता ये है। और मेरा निवेदन है, दुकानदारों से भी सभ्यता से परिचय करें, कंपनी वालों से भी सभ्यता से बोलें, क्योंकि कंपनी वाले बेचारे जाते हैं, आपसे कोई पैसा नहीं लेते हैं, फिर भी उनको किसान बोलते हैं कि डकैत आ गए, चोर आ गए, जबकि वो निःशुल्क जानकारियां देते हैं। तो सभी तरह सोच के चलें। कोई जो मैं मानता हूँ गलत काम कर रहे हैं, कुछ 1-2 लोग % गलत काम करते भी हैं। लास्ट ईयर DAP भी डुप्लीकेट पकड़ा गया। अब हम बिल का माल बेच रहे हैं। अब इसमें हमारी क्या वो है, हम कंपनी से माल मंगाया, हमने कट्टा बैग ऑर्डर कर दिया, हमें पता है इसमें क्या बन रहा है, विश्वास है हमारे पास बिल है। अगर आपको कोई कंपनी से वो करना, सीधा डायरेक्ट कंपनी जाके सैंपल भरिए। जब बिल नहीं है, किसी चीज का वो नहीं है, तो दुकानदार जिम्मेदार रहता है। और DAP हमने मंगाया, DAP की गाड़ी मंगा ली, हमें पता है DAP में क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है।